आप सभी को जय मसीह की। मैं माफी चाहूंगी। आज मेरा विषय है उपवास, क्योंकि बहुत जल्द हम 40 दिन के उपवास में अपनी अपनी कलीसियाओं में उपवास से रहेंगे और हमारी कलीसियाओं, सभी की कलीसियाओं में सुबह या शाम को जैसे भी शेड्यूल होगा या होता है, उसमें अपन वचन की सेवकाई जो भाई बहन करते हैं और उनको सुनते हैं। और अधिकांश लोग हमारे यहाँ उपवास रखते हैं। तो अपन आज सीखेंगे कि उपवास किस प्रकार से उपवास रख के हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर को पसंद है वो उपवास हमें भी रखना है। और जैसा परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र में आदेश दिया है, हमारे इसके विषय में बाइबल में काफी कुछ अच्छा हमें बताया गया है। तो अपन उसके उपवास के विषय में सीखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी चौकी है बाप। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हे सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर कि तूने भोर के प्रकाश से लेकर इस रात्रि तक, सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। धन्यवाद 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 पिता। इतना सुंदर समय आज का दिन तूने हमें दिखाया पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा हर दिन प्रभु जी आशीषित है, जिसे तूने आशीषित किया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ कि मेरे संगो साथ हो, मेरे मुंह की, मेरे मस्तिष्क की, मेरे होठों की, मेरी जीभ की चौकसी करना। हाँ पिता, और ये जो भी वचन है पिता, जो पवित्र शास्त्र में से है, जो ये वचन जीवित है पिता, इन वचनों के द्वारा पिता हम सब की आत्माएं तृप्त होने पाए, क्योंकि वचन रोटी भी है पिता, जीवन का जल भी है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता उपवास जो हम सीखना चाहते हैं, हमें उपवास कैसे रखना है, क्यों रखना है, और पिता तू किन उपवासों से प्रसन्न होता है। हाँ पिता, ये बात हम तेरे पवित्र शास्त्र से, तेरे वचनों के द्वारा जानने पा रहे हैं पिता। इसके लिए तेरा धन्यवाद 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 प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। विनती और प्रार्थना पिता, मैं मौसम की को तेरे नियंत्रण में देती हूँ, और पिता परमेश्वर इस पूरे परिसर को तू ही इसका चालक और मालक है पिता। दुष्ट की हरेक शक्ति से हम में से हरेक को बचाए रखना पिता। हाँ पिता परमेश्वर, दिन बुरे हैं पिता। विनती और प्रार्थना है कि हरेक की आत्मा प्रभु जी, हरेक की आत्मा प्रभु जी इन वचनों के द्वारा तृप्त होने पाए, और प्रभु जी वो अपने घुटनों पर आके जीभ से तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता कि जो जिनके हृदय खाली है पिता, जो उदास मन से है, जो पिता निराश है, परेशान है, दुखी है, उन सब की आत्माओं में ये तेरा वचन प्रभु जी जीवन की रोटी के रूप में, जीवन के जल के रूप में काम करने वाला हो सके पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हे पवित्र आत्मा पिता, तू मेरे मस्तिष्क की, मेरे मन की, मेरी जीभ की, मेरे होठों की चौकसी करना, और जो वचन तू मुझे दे रहा है पिता, उसे समझाने के लिए मुझे बुद्धि देना, ज्ञान देना पिता, समझ देना। हाँ प्रभु जी, सारी बातें मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और पिता इन वचनों के द्वारा प्रभु जी तुझे बहुत महिमा मिले प्यार पिता परमेश्वर। हम में से हरेक यही चाहते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे मेरे स्वर्गीय पिता यहोवा तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में और सामर्थी नाम में होके मांगती हूँ। इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। जैसा भी आपको मैंने बताया कि उपवास है ना, अभी अगले महीने हमारे अपन ऐश वेडनेसडे के भस्म बुधवार से ये 40 दिन के उपवास अपने शुरू होते हैं,
और गुड फ्राइडे तक ये उपवास चलते हैं, ठीक है ना। और इन 40 दिनों में हम बहुत कुछ अपने अपनी कलीसियाओं में सीखते हैं, वचनों को सीखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमारी जो भावना है जब हम उपवास करते हैं तो कैसी होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए निकालेंगे मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय और 6 और 7वां पद में पढ़ना चाहती हूँ। जिस प्रकार से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। परमेश्वर इस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होता है। तो हमारी जो भावना है ना, भविष्य में जब हम उपवास रत रहेंगे अगले महीने से, तो बहुत जरूरी है कि हमें उपवास कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, और उपवास में हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, ये सब हमें हमारा पवित्र शास्त्र समझाता है और सिखाता है और बताता है। अगर आप यशायाह भविष्यवक्ता और उसका 58 जो अध्याय है और उसका अगर मैं पढ़ना चाहूं 3 से, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि न ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान न दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे इस उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो, है ना। तो परमेश्वर पिता ने यहाँ पर स्पष्ट बताया है कि हमें उपवास इस प्रकार से नहीं करना है ना, किसी पे अन्याय नहीं करना है यहाँ पे। और जो हमारी भावना है, जिस भावना से हम उपवास रखना जा रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए, नम्र, और हमें दीनता से परमेश्वर पिता के सम्मुख जाना है, पूरे नम्र होकर के, है ना। और ये नहीं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को तो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हमारा जो उपवास है दूसरों को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से कुछ भी आत्मिक उन्नति हमें नहीं होगी अगर हम इस प्रकार का कोई उपवास रखते हैं, है ना, दूसरों को दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से फिर हमारा कोई आत्मिक उन्नति नहीं होगी। परमेश्वर ऐसे उपवासी मन को ग्रहण नहीं करता है। और हम झगड़ा कर रहे हैं और समय ही नहीं दे रहे हैं पिता परमेश्वर को, न प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, न वचन पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार का उपवास परमेश्वर को मान्य नहीं है। परमेश्वर कैसे उपवास, परमेश्वर प्रसन्न 58 जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, है ना। हमें जो हमसे छोटे जो लोग हैं, है ना, उनके साथ में अन्याय नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अन्याय हमें नहीं करना है। और क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देख कर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, है ना। अगर हम ये काम करते हैं, अगर हमने अपनी जो हमारा जो आज का खाना है, हम तो उपासी है ना, हमें तो वो खाना नहीं खाना है, तो हमने एक भूखे को अपना खाना दे दिया। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये कि हम उपवासी हैं और उस दिन का हमारा अपना भोजन जो हमने बनाया है
वो हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति को खिलाया जो वास्तव में उस भोजन के लिए, उस भोजन की नीड, उसकी आवश्यकता, उस भोजन की आवश्यकता उस भाई को है, उस बहन को है ना, क्योंकि वो बहुत भूखा है। और दूसरा बहुत सारे फुटपाथ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं, है ना। तो क्या हमने हमारे उपवास के दिन ऐसे भाई बहनों की सुधि ली है ना। और क्या हम उन्हें अपने घर लेकर आते हैं, और क्या हम उनकी सेवा टहल करते हैं। तो अगर हम करते हैं तभी परमेश्वर हमारे उस उपवास को ग्रहण करता है, और वो प्रसन्न होता है हमारे उस उपवास से। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने आप को मसीह कहलाने में झिझकते हैं, है ना। पर हमें इस प्रकार से नहीं करना है। हम हैं मसीह, तो क्यों नहीं स्वीकारें हम। हाँ, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हमारा वो राजा है और हमारा आराध्य है, और हम उसके पीछे चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। ये बात मानने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। और नहीं करना है हमें ऐसा। हमको हमारा जो पवित्र शास्त्र है ये इस बात को बताता है कि हमें अपने जाति भाइयों से अपने को नहीं छिपाना है। हम पर बहुत सारे भाई बहन छिपाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। अब मेरे साथ निकाले मत्ती 6 और उसका 16 और 18, 16 से 18 तक। मत्ती 6 और 16 से 18 तक पढ़ना चाहूंगी। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं पर तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कितनी अच्छी बात है ये। तो हमें क्या करना है? अगर हम देखें उपवास का, अगर हम अर्थ देखें, उप मतलब उपस्थित और वास मतलब रहना, तो हमें परमेश्वर के पास उपस्थित रहना है उस दिन, है ना। परंतु हम क्या करते हैं? संसार में रहते हैं, है ना। तो उपवास जब हम कर रहे हैं बहनों भाइयों, तो हमें इस बात की बहुत चौकसी करना है कि हम परमेश्वर के पास उपस्थित रहें। मतलब परमेश्वर के पास उपस्थित रहे मतलब हमें अपने उस समय को जिसमें हम उपवासी हैं, जिस दिन हमने उपवास रखा है, अभी हम जब 40 दिन के उपवास में रहेंगे तो ठीक है, कोई 40 दिन करता है, कोई 1 हफ्ता करता है, कोई जो खजूर का इतवार है उससे लेकर के गुड फ्राइडे तक करता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उस पीरियड में, उस समय जब भी हम उपवास रहे, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है ना। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे रहेंगे? हमें क्या करना है? पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, और साथ ही हमें प्रार्थना करना है ना। और दूसरा ये है कि उपवास का अर्थ होता है कुछ दान देना, कुछ देना, और दूसरों को क्षमा करना, है ना। ये हमारे मन में कोई कलुषित भावना है, किसी के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, या कपट है, या हमारा किसी से बोलचाल बंद है, तो ये सब चीजें हमको छोड़ना है उपवास में। हमें शरीर के लिए नहीं, पर आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखना है। तो आत्मा कैसे शुद्ध होगी? जब हम नम्र बनेंगे, जब हम
परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही हम क्षमा करेंगे, है ना, और हम कुछ भेंट अपनी किसी को देंगे। मतलब अब आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे घर खाना बना है और परंतु हमको उस दिन खाना नहीं खाना है, तो उस भोजन को हम किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो भूखा है ना। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, और ये काम करने से परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं, जैसे भी अपन ने यशायाह भविष्यवक्ता में की पुस्तक में पढ़ा। एक और पद पढ़ना चाहूंगी, योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और 12 से 18। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। बाप रे, कितनी अच्छी बात लिखी है बहनों भाइयों इसमें, कि जो हमारा परमेश्वर पिता है वो कितना दयावंत है, कितना करुणा निधान है ना। और वो क्या कह रहा है, अपने मन को फाड़ो, यानी मन का पवित्र होना, मन से जितनी भी गंदगी है वो सबको दूर करना, पश्चाताप करना मन से, है ना। और तब हम को उसके पास जाना है ना, परमेश्वर पिता के पास आना है। तो वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है ना। कितनी सारी विशेषता है हमारे पिता परमेश्वर में, बताइए, कि जब हम सच्चे मन से, पश्चातापी मन से, है ना, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो और उपवास भी है हमारा, हम उपवास में भी हैं, और हम उसकी समीपता में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं उसके प्रार्थना के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा, तो वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से, है ना, तुरंत क्रोध नहीं करता हमारा पिता परमेश्वर, करुणा से भरा हुआ है। समुद्र का पानी सूख जाएगा एक दिन पर, और समुद्र की गहराइयां नापी गई है। मैरियानास, मिंडिनाहो, बहुत सारे गर्त हैं प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, जिनकी गहराई नापी जा चुकी है। लेकिन हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम की गहराई कोई नहीं नाप सकता, कोई, है ना। तो इतना करुणा से भरा हुआ उसका मन है, इतना दयालु है हमारा पिता परमेश्वर। क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबली अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा, है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, उपवास रखना। सबसे पहले क्या करना है बहनों भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपने मन को तोड़ना है, मन को फिराना है ना, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, ठीक है ना। और जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, हमको वो काम करना है। और वरना दिन भर तो हम अपने हिसाब से चलते रहते हैं, तो इस प्रकार से नहीं, फिर वो उपवास हमारा व्यर्थ है, उसको रखने से कोई मतलब नहीं है। फिर तो एक, अगर मैं इसको कहूं कि फिर तो हम डाइटिंग कर रहे हैं, है ना, तो ये सांसारिक उपवास नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में परमेश्वर के सम्मुख हमें रहना है। जकरिया की पुस्तक, जकरिया 7 अध्याय, जकरिया 7 और उसका 5वां पद पढ़ना चाहूंगी। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे
कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते हो, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे, है ना। तो परमेश्वर के सम्मुख सच में हमको उपवास में खड़े रहना है ना, उपवासी मन से रहना है। क्योंकि मत्ती ने क्या कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना हो, है ना। हमें जब हम उपवास में हैं तो हमें दिखाना नहीं है लोगों को कि हम उपवासी हैं, है ना, परंतु अपना मुंह धो और क्या लिखा, पर जब तू उपवास कर तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो। सिर हमारे चेहरे से ये नहीं दिखना चाहिए कि हम उपवासी हैं, ठीक है ना। और क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता कहाँ है, गुप्त में है, ठीक है ना। वो देख रहा है हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है ना, मनों को जांचने वाला। तो वो हमारे मन को देख रहा है कि हम जो वो चाहता है, जिससे वो प्रसन्न है, वैसा उपवास रखे हुए हैं हम या नहीं, है ना। तो हमें लोगों को नहीं दिखाना है। और उपवास क्यों करना है, आत्म शुद्धि के लिए, है ना। भजन संहिता 69, भजन संहिता 69 और उसका पढ़ना चाहूंगी 10वां पद। जब मैं रोकर उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई, है ना। तो यहाँ पर जो दाऊद राजा है वो भी उपवास रखता था और वो रो रो करके, है ना, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था। और वो परमेश्वर पिता के नजदीक तो था, है ना, और परमेश्वर पिता से उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भी जब कभी वो एक गिरा है तो या उसके द्वारा पाप हुआ, परंतु उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगी, है ना। तो आत्म शुद्धि के लिए भी उपवास रखना जरूरी है। फिर आत्म दीनता के लिए, आत्म शुद्धि और आत्म दीनता, है ना, ये दोनों आत्मा से संबंधित है। भजन संहिता 35 और उसका मैं पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 35 और उसका 13वां पद पढ़ना चाहूंगी। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहिने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा। अब मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया, है ना। तो जब हम उपवास रखते हैं बहनों भाइयों, और हम पूरी दीनता से, जैसे दाऊद राजा जब उपासी मन से रहता था, तो वो वैसे तो वो पूरा नम्र और दीन था, है ना, पर फिर भी वो उस समय भी नम्र और दीन रहता था जब वो उपासी था। जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया, है ना। तो यहाँ पे दाऊद राजा इस बात को स्वीकार कर रहा है और इस बात को बोल रहा है कि हमें, जब हम उपवास रखते हैं तो पूरे नम्रता से, दीनता से हमें उपवास रखना है ना। और किसी के भी प्रति हमारे मन में फिर कोई कलुषित भावना नहीं होना चाहिए। और अच्छा, कुछ ऐसा समय है जब उपवास रखे गए थे, है ना। जैसे परमेश्वर के न्याय के समय में अगर हम पढ़ें यूएल नबी की किताब और उसका, यूएल नबी की किताब और उसका जो पहला पद है उसकी 4थी आयत को पढ़ना चाहूंगी। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। किस बात की दुहाई देना है हमें? हम जब कोई गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें कचोटती है ना। तो बहुत अच्छी बात ये है कि हम तुरंत घुटनों पर आए और परमेश्वर पिता से सर्वप्रथम क्षमा मांगे,
है ना। और क्योंकि परमेश्वर का न्याय का दिन तो निश्चित है बहनों भाइयों, है ना। तो यहाँ पर भी यूएल नबी यही कह रहा है, उपवास का दिन ठहराओ और हमें उपवास रखना है, ठीक है। और उपवास रख करके हम अगर हम इसको 2:12 में भी देखें, यूएल नबी की किताब 2:12 में, जो अभी मैंने आपको बताया कि पश्चाताप करना है, मन को फिराना है ना। और पूरी नम्रता और दीनता से हमें उपवासी मन रख करके परमेश्वर की अधिक से अधिक समीपता में रहना है ना। उपवास, उप मतलब उपस्थिति और वास मतलब रहना, ठीक है ना। तो हमें अधिक से अधिक परमेश्वर पिता की संगति में, उसकी उपस्थिति में, उसके साथ प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, और बहुत कोशिश हमको ये करना है कि अधिक से अधिक लोगों को, कि हम उस दिन, उस समय, उन पीरियड्स में जब हम उपवास में हैं, हम मदद करने वाले हो, है ना। हम, क्योंकि हमें नम्रता और दीनता, हमको परमेश्वर पिता जब हम उसकी सुनते हैं, है ना, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमें अंश अंश बदलता है, हमें अंश अंश बदलता है। और जब वो हमें अंश अंश बदलता है, फिर आप देखेंगे कि हमारे मन से क्रोध हट गया, है ना। और लोभ, लालच, या ये सारी जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक बातें हैं, ये धीरे धीरे इवन हटती चली जाती है हमारे मन से। और इवन मैं ये भी बोलूंगी कि हम संसार से अंश अंश हटते चले जाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है बहनों भाइयों, कि हमें उपवास रखना चाहिए। और जब हम उपवास में रहते हैं, तब हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस दिन हमसे कोई भी पाप ना हो, है ना। और हम परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें, तो ये बहुत जरूरी है। फिर अगर हम किसी संकट में हैं, है ना, तो भी अगर हम उपवास रखते हैं, जैसे अगर हम ये देखें कि भजन संहिता 35 और उसका निज संकट में अगर हम देखें, पहला शामुएल नहीं सॉरी, दूसरा शामुएल 12 और उसका 16, दूसरा शामुएल 12 और उसका 16वां पद पढ़ना चाहूंगी। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा, है ना। तो उसकी व्यक्तिगत निजी पीड़ा थी, ठीक है ना। और क्योंकि दाऊद ने एक पाप किया था, है ना, और उसकी सजा उसको ये मिली कि जो उसका बेटा था, वो जो दूसरा बेटा, उसकी वो मृत्यु हो जाती है। तो परंतु पहले वो क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि वो परमेश्वर उसको ना ले और वो बेटा बच जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, उपवास रखता है और परमेश्वर से विनती करता है। तो ये उसका व्यक्तिगत जो उपवास था, वो क्योंकि उस पर संकट आया था, व्यक्तिगत संकट, है ना, उसकी गलती के कारण। तो इसलिए वो स्वयं उपवास रखता है, परमेश्वर से बहुत विनती करता है, लेकिन वो बच्चा नहीं बचता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब हमने ये देख लिया कि जो उपवास है वो हमें किस प्रकार से रखना है। अब जो उपवास है उसमें हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है ना, और पापों का अंगीकार करना है, और विलाप करना मतलब अपने सारे पापों जो हम कर चुके हैं उससे हमें फिरना है ना, और फिर से उनको दोहराना नहीं है। और हमें पूरी नम्रता और दीनता से परमेश्वर पिता के पास आना है। फिर
जो उपवास है वो हमें किसको प्रसन्न करना है? पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, है ना। और जब हम उपवास रखते हैं बहनों भाइयों, तो और उपवास के द्वारा की गई प्रार्थना, है ना, ये हम देखते हैं इज़राइल के जो लोग थे उन्होंने जब उपवास रखा था, तो जो ये राष्ट्रीय उपवास था और किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, है ना। जैसे एस्तर में देखते हैं, या निनवे के लोगों ने उपवास किया था, योना नबी ने उन्हें आह्वान किया था, और राजा पशु पक्षी सब लोगों ने उपवास करा था, और परमेश्वर ने निनवे को क्या कर दिया था? अपनी क्रोध से हटा दिया था, है ना। और पहले किसको भेजा? योना नबी को, है ना। और निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उनके गुनाहों को, उनके पापों को क्षमा किया था, ठीक है ना। तो ये भी हम जानते हैं कि जब हम उपासी मन से हैं और उपवास रख करके हम परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, है ना। और दूसरा ये कि जो पूरी नम्रता से, पूरी दीनता से हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है ना, हम उपवास रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से उपवास रह करके बहुत बड़े बड़े जो काम है वो हम पुराने नियम में देखते हैं और नए नियम में भी, कि किस प्रकार से उपासी रह करके, उपासी मन से लोगों ने पुराने नियम में भी, जैसे एस्तर में है, योना नबी के, योना की जो पुस्तक उसमें हम पढ़ते हैं, और जैसे हम याबेद और गिलाद के जो लोगों के विषय में, यर्मिया 36 और उसके 9 में, तो ये हम पाते हैं जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि लोगों ने गलत काम तो किए, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में तो रहे, परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो किया, लेकिन जब उन्होंने पश्चातापी मन से, है ना, प्रार्थना की और उपवास रखा, तो परमेश्वर ने क्या करा? उनको क्षमा भी किया, है ना, क्षमा किया उन्होंने, परमेश्वर ने उनको। और अगर हम देखें कि भजन संहिता 109 और उसका, भजन संहिता 109 और 24वां पद, 109 का 24वां पद पढ़ना चाहूंगी। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूं, है ना। तो परमेश्वर के जो लोग थे पुराने नियम में हम देखते, जैसे दाऊद राजा, वो उपवास जब रहता था, उपासी रहता था, तो वो लौलीन रहता था पिता परमेश्वर में, है ना। और उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में जो संत लोग थे, या हम दाऊद को देखें, शामुएल नबी की किताब में भी, योना की पुस्तक में भी है, आपका एजरा में भी है, एस्तर में भी है, कि जो पुराने जो लोग थे वो जब परमेश्वर के निकट रहते थे तो वो क्या करते थे? अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते थे और लौलीन रहते थे परमेश्वर की संगति में, है ना। तो दाऊद राजा भी इसी प्रकार से, और वो परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, घुटनों के बल रहता है, और फिर परमेश्वर उसकी दुहाई पे कान धरता है, मतलब सुनता है। और पढ़ेंगे अपन, अगर हम देखें नए नियम में, तो यीशु मसीह के चेले, है ना, यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी उपवास रखते थे। अगर हम देखें मत्ती 9 और उसका
14 पद पढ़ना चाहूंगी मैं। मत्ती 9 और 14 में जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर में निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ लो, है ना। तो ये जो नबी थे, ये जो लोग चेले थे, सॉरी जो चेले थे, वो उपवास रखते थे और यीशु मसीह के जाने के बाद, है ना, स्वर्गारोहण के बाद, और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते थे, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है कि नहीं सॉरी 9 का 14, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। तो अगर हमें देखें तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे, है ना। तो कुछ लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि फरीसी और जो सदूकी हैं वो ये कह रहे हैं कि तेरे चेले तो उपवास नहीं रखते। तो परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला कि क्या दूल्हा जब तक है तब तक जो बाराती है वो उपवास रखते हैं क्या, परंतु वो समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। मतलब जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है और ये चेले फिर प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो उपवास भी रहते थे और एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना करते थे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, है ना, बहुत सारे काम वो किया करते थे। और सबसे मेन बात ये भाइयों बहनों कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और अपने पूरी नम्रता और दीनता से हमें उपासी मन से, है ना, उपासी मन से रहना है। और उस समय हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे कि क्या हो, परमेश्वर हमसे नाराज हो या उदास हो, है ना। तो अच्छी बात क्या है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारा मन कैसा रहता है, शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है ना। और पूरी नम्रता और दीनता से हमें परमेश्वर की समीपता में रहना है। एक और पढ़ना चाहूंगी, यहेजकेल 22 और उसका 3 पद। और कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है ना। तो कौन सा नगर, यरूशलेम। तो परमेश्वर पिता ने चेतावनी दी यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा कि तुम्हें क्या नहीं करना है, ये सारे काम नहीं करना है ना, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सच्चे मन से, पश्चातापी मन से तुम्हें क्या करना है, उपवास करना है, पूरी नम्रता और दीनता से उपवास रखना है। और अगर हम ये देखें कि हमें प्रार्थना करना है और उसके बाद में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर हमसे नाराज या दुखी हो, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला तो है, लेकिन अगर हम गलती पे गलती करे जाएंगे, अपने मन को नहीं फेरेंगे और परमेश्वर
इस प्रकार से हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। भले ही हम उपवास लोगों को दिखाने के लिए उपवास रख रहे हैं, पर वो उपवास हमारे लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है बहनों भाइयों कि हमें क्या करना है। सबसे पहले अपनी आत्मिक दशा को देखना है ना, और हमें अब हमारे मन से पश्चाताप करना है, और सच्चाई से पश्चाताप करना है, मन फिराना है, मन को फाड़ना है ना, और जैसे निन्वे के लोगों ने किया था, और परमेश्वर के लौटना है। और फिर जब हम उपास में है ना, और निरंतर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। और जब हम उपवास में हैं तो हमें अपने जो भाई बहन है, जिनके पास भोजन नहीं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, या जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सुधि लेना है ना। बीमार है, जो बीमार है उनकी भी हमें सुधि लेना है। तो वो जब हम इस प्रकार से उपास रहते हुए, उपासी मन से जो परमेश्वर को भाते हैं, जो काम जब हम करते हैं, तब हमारा उपवास सफल माना जाता है परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के अनुसार हमें उपवास रखना है। और ये बातें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? हमारे पवित्र शास्त्र से। तो आज हमने सीखा कि उपवास क्या है, और उपवास किस प्रकार से हमें रखना है, और उपवास जब हम करते हैं तो हमें किन चीजों के साथ में रहना है। मतलब प्रार्थना करना है, और पापों का अंगीकार करना है, और पूरी नम्रता से प्रार्थना करना, पूरी नम्रता और दीनता हमारे मन में होना चाहिए, है ना। हमें कपटियों के समान उपवास नहीं करना है, जो अपना प्रतिफल पा चुके, लिखा है तो वो उनका को क्या प्रतिफल होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसा जो उपवास है वो उपवास हमें नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे एस्तर में बताया है, जैसे नहम्याह में बताया है, दानियल में बताया है, एज्रा में बताया है ना। और हन्ना, जो हन्ना थी, वो भी उसने कितना गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की थी, है ना, मंदिर के दरवाजे पे खड़े होकर के, और रोती जा रही थी वो, और उसको शामुएल जैसा बेटा मिला था। तो ये सब बातें कुरनेलियुस जो था और उसके समान, ठीक है ना, प्रेरितों के काम 10 और 30 में। और इस प्रकार से हमें भी उपवास रखना है बहनों भाइयों। और ये जो 40 दिन का समय हमें दिया जा रहा है, इसमें हमें अपनी आत्मा को और अधिक शुद्ध करना है। आत्मिक शुद्धि के लिए रखे जाते हैं उपवास, है ना। हमारी आत्मा शुद्ध हो, साफ हो, मलिन हो, और इससे सारी गंदगी हटे, और हम परमेश्वर की और नजदीकी में बने रहें। तो उपवास उसके लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है कि जब हम परमेश्वर की नजदीकी में कैसे बने रहें, तो उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पूरी नम्रता दीनता के द्वारा, और अपने हृदय में जब हम उपवासी रहते हैं, तब फिर हमारे हृदय में संसार नहीं आ सकता, है ना। उस समय हमारे हृदय में कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमारा हृदय कौन, फिर हम किसके चलाए चलते हैं? प्रभु यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के, है ना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इतना सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर आत्मिक वचनों के लिए धन्यवाद पिता। आज हमने सीखा कि हमें उपवास क्यों करना है चाहिए, और तू किस उपवास से प्रसन्न होता है। हाँ पिता परमेश्वर, होने देना पिता आने वाले दिनों में पिता, सारी कलीसियाओं में 40 दिन के उपवास रखकर शायद प्रत्येक कलीसिया प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बनी रहेगी पिता। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो, मनों को उभारना पिता, कि हम अधिक से अधिक उपवासी रह करके तेरी समीपता में रहते हुए पिता, अपने इन कठिन दिनों को प्रभु जी तेरी समीपता में पूरे आनंद से, हर्ष उल्लास से पिता बिताने पाए, क्योंकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है पिता। हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए। धन्यवाद पिता कि तूने हमें इतने सुंदर वचन दिए, आत्मिक वचन, जिनके द्वारा प्रभु जी हमारी आत्मा हरी भरी और हर्ष पुष्ट होती है पिता। इनको पढ़ने के द्वारा हम सामर्थ्य होते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो। मैं और धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता, अधिक से अधिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने मेरे छोटे भाई अनुपम डेविड जी को नाम बनाम चंगाई दी पिता। उन्होंने जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ था पिता,
तो पिता परमेश्वर फिर भी उन्होंने वचन की सेवकाई की थी। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, उनके घर परिवार पे तेरी नाम बनाम आशीष हो, उस भाई पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता। उन्हें पूरी तरह से तूने भला चंगा किया है पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद प्यारे यीशु। विनती और प्रार्थना पिता, हर एक उनके परिवार को पिता, उनकी पत्नी को, बच्चों को, उनको पिता, स्वयं को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उनके प्रियों को पिता, जो पूरे समय पिता फेसबुक लाइव पे तेरे वचन की सेवकाई करते हैं, हर एक प्रियों को पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता और अधिक पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होके वो वचन की सेवकाई के द्वारा आत्माओं को जीतने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता, क्योंकि तेरे बेटे का आना निकट है। और हाँ, तू चाहता है पिता कि हर एक घुटना और हर एक जीव तू तेरे बेटे को अपना उद्धार करता स्वीकार करे। हाँ पिता, हम उनके इस प्रयास से पिता, हम में से हर एक के प्रयास से पिता, जो आज्ञा हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि जाओ और मेरे नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। हाँ पिता परमेश्वर, तो पिता हर एक इस वचन को पकड़ के पिता, उस तेरे बेटे की आज्ञा के अनुसार हर एक जीव और हर एक घुटना प्रभु जी तेरे बेटे को अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए। जितने भी प्रचारक, पासवान प्रभु जी लौ लगा करके तेरे वचनों की सेवकाई कर रहे हैं, हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। उनके खत्तों को भरा पूरा रखना पिता, उन्हें प्रभु जी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य देना पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, ताकि पिता तेरे राज्य में प्रभु जी भरपूरी से आत्माएं आने पाए पिता, एक भी आत्मा का नाश न हो। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया को भी पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान तू ही है पिता, अपने पासबान को और पिता पंचायत को, हर एक छोटे बड़े भाई बहनों को, बुजुर्गों को पिता, जो बीमार भाई बहन है उन सबको भी, हर एक को नाम बनाम चंगाई दे पिता परमेश्वर। और होने दे पिता कि जो ताला हमारे गेट पे लगा है, चर्च के गेट पे लगा है, वो तेरी सामर्थ्य से प्रभु जी वो ताला खोलने पाए। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है पिता, तू तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है पिता। हम सब निर्बल असहाय हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता, परंतु तू अति सामर्थी है। अपना जोरावर हाथ बढ़ा दे पिता और उस ताले को खोल दे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ताकि अन्य जाति के भाई बहन भी ये जानने पाए कि तू आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और तू युगानुयुग जीवित है। और न तो हम इज़राइल का रक्षक ऊँघता है न सोता है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे यहोवा तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे बेटे, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर के इस प्रार्थना को मांगती हूँ। इस प्रार्थना को दया करके स्वर्गीय राज में ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।